जय भीम। नौ बुद्धाय। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं बाबा साहब द्वारा लिखी गई अंतिम महान किताब द बुद्धा एंड हिज धम्मा, भगवान बुद्ध और उनका धम्म। मूलतः यह किताब बाबा साहब ने अंग्रेजी में लिखी है, जिसका हिंदी अनुवादन पूज्य भंते डॉक्टर आनंद कौशल्यान जी ने किया है। जब वो सन 58 में थाईलैंड जाने के लिए बंबई से कलकत्ता जा रहे थे, तब उनको पहली बार यह किताब द बुद्धा एंड हिज धम्मा उनको उपलब्ध कराई गई। कलकत्ता आते आते उन्होंने अधिकांश किताब पढ़ ली और उसका हिंदी अनुवादन भी करना स्टार्ट कर दिया था। थाईलैंड में विश्व बौद्ध सम्मेलन था, वहां पे वो 2 महीना रुके और इस किताब का उन्होंने हिंदी अनुवादन पूरा किया। जब 57 में द बुद्धा एंड हिज धम्मा का पहला संस्करण प्रकाशित हुआ, उस समय भारत में ही नहीं तो बौद्ध देशों में भी इसकी आलोचना की गई। लोग यहाँ तक कहते थे कि ये बुद्धिज्म नहीं, अम्बेडकरिज्म की किताब है। बाबा साहब द्वारा लिखी गई द बुद्धा एंड हिज धम्मा, ये जो किताब है, ये अंग्रेजी में होने की वजह से इसमें कुछ फुटनोट्स और उद्धरण नहीं दिए गए थे। इस वजह से आलोचनों के मुंह बंद करवाने के लिए भंते जी श्रीलंका गए और वहां पे जो हमारे प्राचीन ग्रंथ है उनमें से फुटनोट्स तैयार किए गए और अंग्रेजी उनका संस्करण करके हिंदी में उनका अनुवादन करके इस महान ग्रंथ की प्रामाणिकता को सिद्ध किया गया। जब पूज्य भंते जी 1960 में भारत आए तो उस समय के पीपल एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आर भोले साहब से वो मिले। उन्होंने कहा, मैंने बाबा साहब की महान ग्रंथ द बुद्धा एंड हिज धम्मा का मैंने हिंदी अनुवादन किया हुआ है, आप इसे छपवाने की व्यवस्था करें। आर भोले साहब बोले कि उसे मुझे चेक करना पड़ेगा। भंते जी ने उनकी तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहा, बाबा साहब ने लिखा है और आनंद कौशल्यान जी ने उसका हिंदी अनुवादन किया है, इसके अलावा कौन और चेक करने वाला है। भंते जी ने 2-3 संस्करण अंग्रेजी के और हिंदी के उनको जोड़कर सुनाए और इस तरीके से आर साहब, जो भोले साहब थे, उन्होंने कहा किताब आपकी जल्दी छप जाएगी। इस तरीके से ये महान ग्रंथ 1961 में पहली बार प्रकाशित होकर सब लोगों के सामने आया। इस महान ग्रंथ को लिखने में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी को कितनी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, यह सिर्फ बाबा साहब ही जानते होंगे। भगवान बुद्ध और उनका धम्म, यह किताब सब लोगों के लिए बहुत ही कल्याणकारी और हितकारी है। इस प्रकार के कार्य करने के लिए कितने कठिन परिश्रम की, कितनी सूझबूझ की और कितनी दिव्य दृष्टि की जरूरत है, यह सिर्फ वही जान सकता है जिसने ये काम किया होगा। आप सिर्फ कल्पना कीजिए कि बाबा साहब ने इस महान ग्रंथों को लिखने के लिए कितना कठिन परिश्रम किया होगा। आपके सामने एक पूरा त्रिपिटक है। त्रिपिटक का मतलब है सुत्त पिटक, विनय पिटक तथा अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक में ही 5 निकाय है, दिग्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अगुतर निकाय तथा खुद्दक निकाय। अकेले खुद्दक निकाय में ही धम्मपद, सुत्त निपात जैसी 15 पुस्तकें हैं। विनय पिटक में भी महावग्ग, चूलवग्ग आदि 5 ग्रंथों से कम नहीं है और अभिधम्म पिटक में तो पूरे 7 ग्रंथ है। इन सभी ग्रंथों पर अलग अलग कथाएं, अलग अलग अष्ट कथाएं हैं। त्रिपिटक की तरह ही बाह्य किंतु त्रिपिटक के समान ही अद्रुत मिलिंद प्रश्न तथा विशुद्धिमग्गो सदृश ग्रंथ, बुद्ध चरित्र तथा अवदान साहित्य, अनेक समानताएं रहने पर भी विषम प्रतीत होने वाले कथन की कमी नहीं है। इस विशाल वाङ्मय में से एक ऐसे रूपरेखा का चयन करना जो कि बुद्धिज्म को दर्शाता हो, बुद्ध की जो वचन है उनकी एक रूपरेखा बताता हो और सब लोगों के लिए जो कल्याणकारी है, ऐसे मस्तिष्क के लिए भी जो कि बुद्धि प्रधान है, भावना प्रधान है, सभी को लेकर चलने वाला हो, एक ही रूपरेखा में ये सब चीजें आ जाए, तो यह काम जो सब लोगों के लिए कल्याणकारी है, बाबा साहब ने जब ये किताब लिखी होगी तो उनके लिए भी यह काम आसान नहीं रहा होगा। उन्होंने भी बड़ा परिश्रम किया है, तब जाकर यह भगवान बुद्ध और उनका धम्म आज हमें देखने को मिलता है। बौद्ध त्रिपिटक और उसकी अट्टकथाएं समुद्र की विशाल वाग्मय है।
यह किसी भी साधारण व्यक्ति को कंठस्थ करना या पूरा याद करना एक असाधारण सी बात है। बुद्ध के समय काल में भी कई बार बुद्ध को कसौटी पर कसा गया, कई बार उनके भी बुद्ध वचनों को लोगों को सही और गलत के जो मार्ग है उनमें उन्हें भी बहुत सारी बाधाओं का सामना करना पड़ा। इसीलिए त्रिपिटक के अंदर जो भी बुद्ध वचन है, जो भी बुद्ध के मार्ग है, उनको बड़ी ही सावधानी की आवश्यकता है उसको समझने के लिए कि कौन से बुद्ध वचन है और किसको मानना चाहिए, किसको नहीं मानना चाहिए। हमारा सौभाग्य है कि बाबा साहब ने हमारे लिए बहुत ही आसान कर दिया भगवान बुद्ध और उनका धम्म हमें देकर। इस किताब के माध्यम से हमें पता चलता है कि जो भी बुद्ध वचन है या जो भी बुद्ध की शिक्षाएं है वह हमें ऐसे ही नहीं मान लेनी है। जो चीज हमारे बुद्धि संगत, तर्क संगत के आधारित हो और जो लोगों के कल्याण में हो, जो हित में हो, वही चीज को हम बुद्ध वचन या बुद्ध की शिक्षाओं के तरीके से लेना चाहिए। जो चीज बुद्धि संगत नहीं है, तर्क संगत नहीं है, विज्ञान के आधारित नहीं है, वो ऐसी कोई भी चीज हो, अगर वो बुद्ध के नाम से या उनके सिरे मढ़ दी जाती है तो उस चीज को हम नहीं मान सकते, क्योंकि इतना सारा विशाल वांग्मय है कि उनमें से सही क्या है और गलत क्या है उनको हम जानने में हमें बड़ी दिक्कत हो सकती है। लेकिन भगवान बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहब ने जो हमें दिया है उसमें हमारा सौभाग्य है कि उसमें क्लियर चीजें कही गई है कि जो चीज बुद्धि संगत और तर्क संगत है, लोगों के कल्याण के लिए है, वही बुद्ध के वचन है, वही बुद्ध की शिक्षा है। जिनमें लोगों का कल्याण नहीं है, लोगों का हित नहीं है, तो उस चीज को हम बुद्ध के वचन या बुद्ध की शिक्षाएं मानने से मना कर सकते हैं, उसको अस्वीकार करना ही हमारे लिए अच्छा है। इस महान किताब में पहली बात जो लिखी गई है वो परंपरागत मान्यताओं के विरुद्ध है, जिसे हम सिद्धार्थ गौतम की प्रवज्जा को कहते हैं। बहुत सारे लोग जो हम परंपरागत या दंत कथाओं में हमने सुना कि सिद्धार्थ गौतम ने जब एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, एक रोगी को देखा, एक मृत शरीर को देखा और एक साधु को देखा, यह देखकर सिद्धार्थ गौतम घर छोड़कर चले गए और सन्यासी बन गए। अब यह बात जब सिद्धार्थ गौतम घर छोड़कर गए थे तो 29 वर्ष की उनकी आयु थी। अब किसी भी बुद्धिवान व्यक्ति जिसमें थोड़ी सी भी समझ है वो ये बात पे जरूर विचार कर सकता है कि एक बूढ़े आदमी या एक रोगी या एक मृत शरीर या एक साधु को देखना 29 वर्ष की आयु तक, अगर ऐसा हो सकता है कि उन्होंने ना देखा हो, क्योंकि ये घटनाएं जो है लाखों हजारों की तादाद में हर रोज होने वाली घटना है। तो 29 वर्ष की आयु तक सिद्धार्थ गौतम ने इन सब चीजों को नहीं देखा होगा, ये सोचने वाली बात है। अगर हम सारा त्रिपिटक पढ़ ले, सारे अष्ट कथाएं पढ़ ले, तो उसके अंदर कहीं भी एक बूढ़े व्यक्ति या बूढ़े रोगी या एक साधु या एक मृत शरीर का कहीं भी वर्णन नहीं है। तो इस महान किताब में हमें पता चलता है कि खुद्ध निकाय के सुत्त निपात के अट्ठवग्ग में, अट्टदंत सुत्त में उसने प्रवज्जा का ठीक वर्णन है कि इस सुत्त में क्या लिखा गया है। अट्टदंदा भय जातं जन पश्यत मेघकं सवेगकित इस्सामी यथा सविजित मया फंद मानक पय्य दिस्वा मच्छे अपोदके यथा अय्य मज्जे ही व्यारुद्धे दिस्वा म भय मानस समंत सरो लोको दिस्वा सब्बा समेरिता इच्छं भवत मत्तनो नादसासी अनोसित ओसाने तत्वे व्यारुद्धे दिस्वा में अरति अहो। अर्थात शस्त्र धारण भयावह लगा, उसने यह जनता कैसे झगड़ती है देखा, उसमें संवेग वैराग्य कैसे उत्पन्न हुआ, यह मैं बताता हूँ। अपर्याप्त पानी में जैसे मछलियां छटपटाती है, वैसे एक दूसरे के विरोध करके छटपटाने वाली प्रजा को देखकर मेरे अंतकरण में भय उत्पन्न हुआ। चारों ओर का जगत असार दिखाई देने लगा, सब दिशाएं कांप रही है ऐसा लगा, और उसमें आश्रय का स्थान खोजने पर निर्भय स्थान नहीं मिला, क्योंकि अंत तक सारी जनता को परस्पर के विरुद्ध देखकर मेरा जी उब उठा। फिर सुत्त निपान के प्रवज्जा सुत्त के प्रारंभ में ही निम्नलिखित गाथा है। प्रभज्य कित्त इस्सामी यथा पब्बिजी चक्षुमा यथा बिम्ब सम्मानोसो पब्बज समरुचि सब्बा गुहय घरासवासो रज्ज सयासन इति अब्बुकासो च पब्बजा इति दिस्वानि पब्बिजी।
सिद्धार्थ गौतम जो थे वो उच्च कुल के थे। वह अपनी माता पिता की श्रेष्ठ संतान थे। वह एक राजा के पुत्र थे। वह तरुण थे, बुद्धिमान थे, अपनी युवा अवस्था में थे। वह सुखों में पले बड़े थे। वह अपने संबंधियों से इसलिए लड़े ताकि शांति बनी रहे और लोगों का कल्याण हो सके। लोगों का कहना यह तक था कि उनके द्वारा यह किया गया, स्वेच्छा से किया गया सबसे महान त्याग था। यह एक वीरता का प्रमाण है। इससे महान कार्य और इतिहास के संसार में कहीं और दूसरा नहीं हो सकता। वो शाक्य मुनि और शाक्य सिंह कहलाने के आदि थे। सिद्धार्थ गौतम की प्रवज्जा को लेकर हम पूरी जानकारी वाला वीडियो अलग से बनाएंगे, लेकिन ये जो हमने अभी बताया है ये एक छोटी सी जानकारी है, गौतम बुद्ध और उनका धम्म की किताब से ली गई। तो आशा करते हैं कि आगे आप लोग हमसे जुड़े रहेंगे और इसकी जो विशेष जानकारी है वो मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। तो इस चैनल को आप लोग सभी सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन बटन को दबाइए। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय।